नमस्कार, मैं मोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HN24 को पावर्ड बाय हिसार न्यूज़ 24 पर। फ़िलहाल हम आए हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी कार्यालय में। हिसार की अनाज मंडी के नज़दीक ये पार्टी कार्यालय, जहां पर वर्षों से इनेलो का ये हरा झंडा लहरा रहा है। आप देख सकते हैं, एकमात्र सबसे बड़ा इनेलो का झंडा। और आज हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या विषय है, आप सब समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं उनको मैं समझा देता हूँ। एलनाबाद के अंदर इलेक्शन होना था, 30 तारीख को मतदान हो चुके हैं और अभी तक की सबसे हाईएस्ट पोलिंग वहाँ पर गई है। 80% से ज़्यादा, 80% मतदान वहाँ पर हुआ है। अंदर चल कर के पूछेंगे कि जो लोग बैठे हैं क्या कुछ उनको रुझान लगता है, क्या नतीजे निकलेंगे। तो आइए मेरे साथ, आपको लेकर के चलते हैं पार्टी कार्यालय के अंदर और बातचीत करेंगे। अभय जी के बारे में सवाल करेंगे, कांडा जी के बारे में सवाल करेंगे, तमाम तरह के सवाल करेंगे, जानेंगे किसका कितना वोट परसेंटेज रहेगा। चलिए मेरे साथ, आइए अंदर बात करते हैं सीधे। कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। जाहिर सी बात है, इनेलो का पार्टी कार्यालय है, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन में बिजी हैं। तमाम तरह की बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे कि भाई जो 30 तारीख को मतदान हुआ किसके हक में जाएगी। 2 तारीख को यानी कि कल नतीजे आने हैं, कल पता चल जाएगा कि जो है लोग किसके साथ हैं। तो चलो चलते हैं और सीधा बातचीत करते हैं, क्या कुछ माहौल है। तो कुछ लोग INLD के पार्टी कार्यालय में यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं। उनसे उनका परिचय लेते हैं और पूछेंगे कि कल जो नतीजे आएंगे क्या कुछ रुझान रहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका परिचय दे दीजिए एक बार। बलबीर सिहाग, अच्छा, इनेलो कार्यकर्ता और मान लिया पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता जी। तो बलबीर जी, 30 तारीख को मतदान हुआ एलनाबाद उपचुनाव के अंदर और 80% से ज़्यादा चुनाव इस वक्त जो है मतदान हुआ वहाँ पर। कल नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि आप भी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है? क्योंकि अभय सिंह जी ने किसान समर्थन में आकर के इस्तीफ़ा दिया था, फिर वहाँ पर आप लोगों के कहने से, पार्टी कार्यकर्ताओं के कहने से उन्होंने फिर से नामांकन भरा, चुनाव लड़ा, उनका गढ़ माना जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वो गढ़ जो पहले था अभी भी बरकरार रहेगा? और गोविंद कांडा जी ने भी इस बार, जो है उनके बड़े भाई गोपाल कांडा जी जो विधायक रहे हैं अलोपा से, उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए अपने भाई को जिताने के लिए। कांग्रेस के पवन बेनीवाल जी ने भी बहुत प्रयास किए, प्रयास सभी करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ रुझान रहें? कल नतीजे आने वाले हैं, एक तरह से एग्जिट पोल, आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? ऐसा जी, पहली बात तो आप कहते हो कि दोबारा अबे भाई साहब ने नामांकन पत्र भरा जी किसानों ने, दोबारा भाई साहब की मांग की जी और भाई साहब किसानों के कैंडिडेट थे। और INLD का जो मान लिया 83% जो पोलिंग हुआ है वो प्योर INLD के पक्ष में है जी। अच्छा जी। और भाई साहब की जीत कम से कम 40,000 प्लस आएगी जी। अच्छा जी। वहाँ न कोई पवन बेनीवाल का वोट है ना कांडा का वोट है। अच्छा। वो पुराना ताऊ देवीलाल का गढ़ रहे है और वहाँ से 5वीं दफ़ा भाई साहब विधायक बनने जा रहे हैं। उनका हमेशा ही भाई साहब से, उन लोगों से बात करते हुए कहते हुए, हमारा तो घर का काम है भाई, कोई कैंडिडेट आओ, हमें तो अबे भाई साहब आधी रात को भी हम जा सकते हैं। और वो इस करके वो अपना परिवार मानते हैं। अबे भाई साहब वो कैंडिडेट नहीं, वो ये तय कहते हैं कि ये तो हमारा परिवार है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा सियाग साहब, मैं जब इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया था तो किसान बड़े खुश हुए कि भाई इस्तीफ़ा दे दिया, हमारे समर्थन में अभय जी। हालांकि INLD में इकलौते विधायक थे वो। तो क्या ऐसी मजबूरियां रही कि आप लोगों ने या किसान भाइयों ने दोबारा से उनको नामांकन भरने पे मजबूर किया? हालांकि वो मना करते रहे, उन्होंने छोड़ दिया था पार्टी कार्यकर्ताओं पे। तो किसानों ने क्या ऐसा फैसला लिया कि 6 महीने के अंदर दोबारा से उनको नामांकन भरने के लिए मजबूर कर दिया? आपको क्या लगता है? ऐसा था जी, पीछे विधानसभा सत्र हुआ जी भाई साहब नहीं थे सत्र में, जी तो कांग्रेस से बीजेपी से मिली हुई है। हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक भी कोई प्रश्न नहीं उठाया। अब फिर किसानों ने क्या सोचा कि भाई साहब विधानसभा में जाएंगे
तो हमारी लड़ाई विधानसभा में लड़ेंगे। मजबूत आदमी चाहिए, तो किसानों ने सोचा कि अभय सिंह से ऊपर मजबूत आदमी नहीं है, ये एकला ही 20-30 के से भारी पड़ता है। इसलिए किसानों ने दोबारा भाई साहब को ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़वाया और भाई साहब को विधायक बनाया। लेकिन एक बात और है सर, ये निकल कर के आती हैं बातें मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि जो किसान हैं उनके जो आंदोलन हैं 3 काले कानून, वो अभी तक वापस नहीं हुए थे। और फिर दोबारा जो है स्टेटमेंट इस तरह की आई अखबारों में कि जब आंदोलन चल ही रहा है कंटिन्यू, लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं, अब नवंबर में 1 साल हो जाएगा पूरा, वापस नहीं लिए गए, उसके बावजूद दोबारा फिर लड़ लेना चुनाव। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक इस तरह का माहौल बनता जा रहा है कि जो अभय जी के वोटर इससे कटेंगे या बढ़ेंगे? आपको क्या लगता है? ऐसा जी, इलेक्शन अबे भाई साहब नहीं लड़ रहे, ये किसान लड़ रहे। किसानों के लिए इलेक्शन इस्तीफा दिया था और अब किसानों के कहने से ही इलेक्शन लड़े हैं। और किसानों ने ये सोचा था कि मजबूत नेता कोई हमारा विधानसभा में जाए और हमारी आवाज़ उठाए, इसलिए दोबारा किसानों ने भाई साहब को इलेक्शन लड़ाया है। भाई साहब ने तो ये कह दिया था भाई किसान किसी का उठाओ, किसी ने उठाओ, हम उसका साथ देंगे तन मन धन से। लेकिन चौपटा के ऊपर पंचायत हुई, पंचायत में किसानों ने ही चौटाला साहब को कहा कि अबे भाई साहब को टिकट दो। तो किसानों की डिमांड थी, किसानों की इस करके किसान केसरी है ही, क्यों इन्होंने किसानों के लिए क्या नहीं किया। टिकरी बॉर्डर पर हॉस्पिटल, सिंधु बॉर्डर पर हॉस्पिटल, कहीं भी कहीं ज़रूरत पड़ी किसानों ने वहीं भाई साहब खड़े मिले। इसलिए किसानों ने भाई साहब पे इतना विश्वास था, इसलिए दोबारा भाई साहब को एमएलए बनाया। सर, एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो वायरल हुई थी अभी पीछे से अक्टूबर महीने में ही, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे अभय जी कि अगर मैं वोट मांगने ना भी जाऊं तो भी जो है लोगों का इतना मेरे साथ प्यार प्रेम है कि मुझे वोट देंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरे जो विपक्ष के लोग थे या दूसरी पार्टियों के लोग थे या आम जो लोग थे जो आकलन करते हैं, उनका कहना था कि ये थोड़ा सा एक तरह से अहंकार वाली बात उन्होंने कह दी, जो कि एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई थी, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं ना भी मांगने जाऊं तो भी लोग मुझे वोट देंगे। तो इसको आप पॉजिटिवली किस वे में लेते हैं, या वो कैसे बात कही गई थी उनसे? क्योंकि इसका काफ़ी जो है ट्रोल किया था लोगों ने इस बात को लेकर के। ऐसा है जी, भाई साहब ने विश्वास था हल्के ऊपर, भाई मेरा परिवार है। और न मांगने वाली बात आप सोच लो ना, भाई पहले 10,000 12,000 से जीते थे, अब 40,000 प्लस से जीत रहे हैं। तो एक नए मांगने वाले परिवार पे विश्वास हुआ। भाई उसने कभी वोटर नहीं माना इलाहाबाद हल्के को, हमेशा भाई साहब ने परिवार माना इलाहाबाद हल्के का। और इसी करके भाई साहब ने ये कह दिया मैं वोट मांगने, और वोट मांगने वाली ऐसी बातें नहीं थी, क्योंकि हल्का जब वो खुद ही कैंडिडेट भाई साहब को उठाता है तो फिर तो हल्के का कार्यकर्ता हल्के ही जुम्मेवारी रहेगी। सियाग साहब, एक और बात पूछना चाहूँगा मैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या आपको 100% ये लगता है कल नतीजे आएंगे कि अबे ही जीतेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी भी सुनने में बात आई थी कि इस बार कांडा जी ने बहुत ज़्यादा जो है खर्चा किया अपने भाई को जिताने में, गोपाल जी ने गोविंद को जिताने में बहुत ज़्यादा खर्चा किया। वो खर्चा किस वे में किया है वो आप लोग जानते हैं। तो क्या थोड़ा बहुत आपको डाउट भी लगता है, डर भी लगता है कि कहीं बाजी पलट ना जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जो गढ़ रहा है वो गढ़ छीन जाए? कुछ ऐसा लगता है आपको डाउट, या 100% आश्वस्त हैं आप? 100 नहीं जी, 101 जी, 100 नहीं, 101% भाई साहब जीतेंगे। और कांडा के पास तो पैसा है और कुछ नहीं है। ये हा उल्ला था, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था, इसलिए इस कांडा को विलय करा के और इलेक्शन लड़ा दिया। 101% भाई साहब जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, और इनकी तो जमानत बचानी औखी हो जाएगी। चलिए, संवैधानिक रूप से क्योंकि जो कार्यप्रणाली है 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने चाहिए, वो हो गए, रिजल्ट आ जाएगा। मैं बात करना चाहूँगा कानूनों को लेकर के, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो एक सीट खाली हुई है वो हटके भर जाएगी, जो विधायक थे पहले ऑलरेडी वो फिर बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है इन काले कानूनों पे इस उपचुनाव की जीत का क्या फ़ायदा पड़ेगा, और अबे जी इस चीज़ के लिए क्या करेंगे आगे चल करके? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं लेती हुई नज़र आ रही है, ज्यों का त्यों ये 10 महीने से ज्यों का त्यों चला आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नतीजा निकलेगा, वापस होंगे नहीं होंगे? आपको क्या लगता है जी? ये ऐसे है जी, किसान जीतेगा, और किसान के आप तो का तो फर्क बीजेपी के बहुत बड़ी चोट लगेगी। और जब भाई साहब विधानसभा में बोलेंगे, जब किसानों की आवाज़ उठाएंगे, तो किसान का तो और मजबूत जो आंदोलन है ये और मजबूत होता जाएगा। और किसान फुल इसका तो बहुत ज़्यादा सरकार पर असर पड़ेगा। बाई इलेक्शन हारना सरकार की
तो आप समझते हो कितना बड़ा असर पड़ता है। हम 3 दिन लगा के आए जी इलाहाबाद हल्के के अंदर, 4-5 गांव हमने कवर किए। तो वहाँ जब करमसाणा गांव में जा रहे थे तो एक रोड है, बहुत लंबा रोड है वो, कम से कम 10 किलोमीटर का, और सारा टूटा हुआ था। जब वहाँ गांव में जा कर के हमने बातचीत की तो वहाँ बता रहे थे कि हमारा तो यहाँ शुरू से ही अभय जी को वोट देते आए हैं। फिर जब मैंने क्वेश्चन किया कि भाई अभय जी का ये गढ़ है, उसके बावजूद रोड ऐसे ख़राब क्यों हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, वहाँ रोडों की हालत जी इतनी बढ़िया नहीं थी, आप हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं, हमने वीडियो बनाई थी। तो इसका क्या कारण है कि सत्ता में चलो नहीं है वो, लेकिन उसके बावजूद भी समृद्ध हैं, हर चीज़ से वो वेल एस्टेब्लिश्ड आदमी हैं, तो उसके बावजूद वो रोड इतने टूटे हुए हैं और वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं उस एरिया के, तो वो नेता रहे हैं। तो ऐसी क्या कमी रहेगी कि लोगों को वो जो मूलभूत सुविधाएं भी वहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। खास करके एक तो सेम की समस्या वहाँ में पता चली बहुत ज़्यादा है, रोड भी टूटे हुए थे क्योंकि हम खुद जाकर देख के आए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे जी? ऐसा जी, सेम के बारे में कहा आपने। अर्जुन भाई साहब रोहतक से स्पेशल वो लिया के मशीन और गाँव वालों को दी थी सेम की वजह से। भाई सत्ता में हमें हैं या नहीं हैं, लेकिन पब्लिक की सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है। वो अर्जुन भाई साहब ने, आपने वीडियो भी देखी होगी, वीडियो आई थी भाई साहब की, तो उन्होंने वो मशीन दी। अच्छा, सत्ता में भाई साहब रहे नहीं, जितना अगर इतना ही तो लगाओ, अबे भाई साहब के साथ ना होता तो इतना प्यार कहाँ से मिलता। भाई सत्ता में आए नहीं, सत्ता के बगैर तो आपको ही पता है रोड राड तो ये बड़ी तो काम सत्ता पक्ष ही कर सकता है। तो वो हल्का हमने मान लिया, भाई साहब ने भी 15-17 साल हो गए सत्ता से दूर हुए, तो इसलिए वो वहाँ के जो रोड राड है वो तो एक सार्वजनिक काम है, बहुत बड़े बड़े काम है। चलिए ये बात ठीक है कि भाई जो सत्ता है वही जो है जिम्मेवार होती है रोडों के लेकर के। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सियाग साहब आपसे, 2019 से पहले विपक्ष में हुआ करते थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, अच्छा खासा उनका जो वोट बैंक था, 20 के आसपास 20-21 विधायक थे। अब 19 में जो चुनाव हुए तो ऐसा क्या हो गया कि इकलौती जो है सीट केवल इलाहाबाद की ही वो निकाल पाए। INLD का ग्राफ कम होने का कारण आपको क्या लगता है? ऐसा था जी, पार्टी का तो दो फाड़ हुई, उसका खामियाजा अबे भाई साहब ने भुगतना पड़ा, क्योंकि लोगों में दुष्यंत हिसार से MP थे, तो हिसार जो ये सीटें ली हिसार एरिया की, यहाँ ज़्यादातर MP साहब का ही, दुष्यंत का ही रोल था जी। और लोगों ने बस ये देख लिया कि भाई दुष्यंत में जो पार्टी दो फाड़ हुई, आधे इधर चले गए आधे उधर चले गए, वर्कर मतलब है चुगरदे से वो हो गया भाई जाएँ तो जाएँ कहाँ। जिन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हमें तो यहीं रहना है, वो तो भाई साहब के साथ रहेगी, और जो JJP में चले गए तो उनकी 10 सीट भाई। तो आपको लगता है कि ज़्यादा लोग उस तरफ चले गए, कम लोग इस तरफ आए, इसलिए एक सीट रही, यही कारण है? अच्छा, दूसरा मैं अंतिम में सवाल और कर लेता हूँ। जो ये घटना हुई ये 1987 में जब देवीलाल जी हुआ करते थे उस समय भी हुई थी परिवार में, उसके बाद अब ये 2019 में हुई। तो आप लोग जुड़े हुए हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अभय और अजय जी कुछ मिल पाएंगे या क्या हो पाएगा? क्योंकि अब दोनों के बच्चे अभय जी के भी और अजय जी के भी निकल चुके हैं पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों में। तो आपको क्या लगता है भविष्य में क्या ये परिवार एक हो पाएगा? क्योंकि परिवार राजनीतिक तौर पर अलग हुआ है, लेकिन अभी भी जो है एक शादियों में भी हमने देखा कि आना जाना कम हो गया। मृत्यु हुई जब ओम प्रकाश चौटाला जी की धर्मपत्नी की, तब भी कुछ इस तरह का मनमुटाव देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पे भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग इस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये सवाल करना चाहता हूँ। ऐसा जी, ये तो है उनका परिवार का मामला जी। बाकी रही बात परिवार में, तो देखो राजनीति लड़ाई एक अलग चीज़ होती है, पारिवारिक एक अलग अलग सिस्टम होता है। राजनीति में तो जैसे चाचा रणजीत जी थे वो भी तो ऐसा लगता है सियाग साहब कि राजनीतिक जो उठापटक थी वो पारिवारिक पे हैवी पड़ गई, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है? ऐसा जी, देखो वो तो उनका घरेलू मामला था, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनका घर का मामला था जी। वर्कर तो मेहनत कर सकता है, वर्कर पार्टी के लिए दिन रात लगा सकता है, लेकिन परिवार का तो देखो परिवार का मामला होता है, उसके बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप लोगों से पूछ लेता हूँ जी, कल के चुनाव को लेकर के एक एक बाइट आप अगर देना चाहें तो क्या लगता है जनाब आपको? कल नतीजे आने वाले हैं तो क्या कुछ लगता है आपको? देखो जी, अबे भाई साहब की ही जीत के अंदाजे लगाए जा रहे हैं।
केवल अंदाजा है या 101% सियाग साहब की तरह आश्वस्त हैं आप भी? नहीं, आश्वस्त है जी, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपको? 101% अबे भाई साहब जीतते हैं, 40,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। और ये बीजेपी की करारी हार होगी, किसानों की जीत होगी। उसके जो किसानों ने, जैसे खापा ने भी समर्थन दिया था है क्या, अबे ने भाई साहब ने जब इस्तीफा दिया था तो वहाँ मैम चोपटा पे किसान, हाँ मैम 24 पे भाई साहब को किसान केसरी की उपाधि दी थी। और उसका असर किसान आंदोलन की जीत होगी। ये अबे भाई साहब की अकेले की जीत नहीं है, ये किसान आंदोलन की जीत है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो आपको ये भी लगता है कि नतीजे आने के बाद जब अभय जी जीतेंगे तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस समाधान हो जाएगा इसका भी, किसान आंदोलन जो चल रहा है जो लंबे समय से, क्योंकि किसान भी बहुत शहीद हो गए, पिछली सर्दियों में बैठे थे, अगली सर्दी आने को तैयार हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी कुछ निकलेगा सोल्यूशन, समाधान, क्योंकि आप भी युवा हैं, समझते हैं चीज़ों? देखो जी, आप इस चीज़ ना अभी तो नहीं बोल सकते कि इसका अभी समाधान निकलेगा, लेकिन किसान आंदोलन इससे मजबूत होगा। चलिए, अपना हो नाम सकता और बता है। दीजिए। अनिल नाम है जी अपना, गांव मेरा संदलाना है। हाँ जी, इन लोग यहाँ पे कार्य करता रहे हैं हमेशा ही। चलो धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो ये थे जो है INLD नाज मंडी के पास जो पार्टी कार्यालय, वहाँ बैठे थे, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हुक्का पी रहे थे, इनसे बात करी हमने, तो इन्होंने स्पष्ट बताया कि लगभग 40,000 बताया ना आपने, 40,000 प्लस के जो है मार्जिन से अभय जी जीतेंगे। चलिए कोशिश करेंगे कि बीजेपी के भी कुछ व्यक्ति मिले और उनसे भी बातचीत करें, उनका क्या कहना है। और नतीजे ज़्यादा दूर नहीं हैं, सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, रिजल्ट कल आ जाएगा। तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त, देखते रहिए HN24। धन्यवाद।